पता लगा कि परवेज खटक साहब आज इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही देने आए हैं। बहैसियत पश्तून, बहैसियत पाकिस्तानी बड़ा दुख हुआ कि खटक साहब को इमरान खान साहब ने बहुत इज्जत दी और वज़ीर आला बनाया उस सूबे का जिस सूबे में मोहतरम खटक साहब 40 साल सियासत किया उन्होंने, लेकिन एक इरिगेशन के वज़ीर से आगे नहीं जा सके। इमरान खान साहब ने आपको वज़ीर आला बनाया, आपको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट का वज़ीर दिफा बनाया, और जब वक्त आया उम्मत के लीडर के साथ खड़े रहने का। सियासत देखें, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, आपकी तो आदत है पार्टियां भी बदलते रहते हैं, पार्टियां भी आती जाती रहती हैं, लेकिन सदियों में कभी मौका मिलता है उम्मत के लीडर के साथ स्टैंड लेने का। अफसोस हुआ कि जब वक्त था वफा का, जब वक्त था गैरत दिखाने का, खटक साहब आपने मायूस किया। मैं फिर भी आपका एहतराम करूंगा, लेकिन जिस तरीके से आप इमरान खान साहब से पीछे हटे हैं, आपको जवाब नौशेरा आपकी अपनी आवाम ने दे दिया है, तो मैं उस पर आपको क्या कहूँ कि एक कल के नौजवान इमरान खान साहब के सिपाही शाहद को जिताया। मैसेज आपको यह है कि खटक साहब, हम आपके साथ तक थे जब तक आप इमरान खान साहब के साथ थे। मैं और कुछ नहीं कहूँगा, मैं उनको सिर्फ ये कहूँगा कि गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगदों में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। बाकी कल सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व सीट का जो केस है वो सुना गया, खवातीन का, माइनॉरिटीज़ का। पूरी कौम उसकी तरफ नजरें किए हुए है। इमरान खान साहब को भी उम्मीद है, आज मुलाकात भी हुई उनसे, उनके साथ, और उसमें रिजर्व सीट और इन चीज़ों के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की। हम सबको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। इमरान खान साहब ने बारहा ये बात की है कि जमहूरियत में ऐसे कभी नहीं होता कि आप एक जमात का हक किसी और को आप दे दें। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत ये हमारा हक है कि हमारी खवातीन का और माइनॉरिटीज़ का जो राइट है वो तहरीक इंसाफ को दिया जाए। और ये सब चीज़ें मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के सामने, और जो 13 मोहतरम जज बशमूल जनाब चीफ जस्टिस साहब कल इतने बड़े बेंच में फुल कोर्ट में बैठे हुए थे, उन सब के सामने ये चीज़ याद थी कि वो कौन से अवामिल थे जिसने तहरीक इंसाफ को मजबूर किया कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की एक जमात में, वो पार्लियामेंट्री पार्टी में जाए। क्यों वो गए? क्योंकि इलेक्शन से नॉमिनेशन पेपर्स जमा होने से चंद घंटे पहले हमसे हमारा निशान जो है वो छीन लिया गया। मुल्क की सबसे बड़ी जमात को मजबूर किया गया कि वो आज़ाद इलेक्शन लड़े। सलाम है पाकिस्तानी कौम को, जिस तरह उन्होंने निशान ढूंढ के इमरान खान साहब को, उनकी जमात को कामयाब किया। कोई सोच भी नहीं सकता था। पार्टी तोड़ दी गई, लीडर को गोलियां मार दी गई, लीडर गिरफ्तार कर दिया गया, निशान छीन लिया गया, लोगों को अगवा किया गया, खवातीन के सर से दुपट्टे छीने गए, सब कुछ किया गया। उसके बावजूद मरकज में 178 सीटें, ये लफ्ज याद रखिएगा, ये आपको इंशाल्लाह इसकी गूंज सुनाई देगी। 178 178 सीटें हम जीते, और 17 सीटें मियाँ साहब की जमात, जिसमें जो लोग हारे, मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, यू नेम इट एंड यू हैव इट, पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, ये सब अपनी सीटें हार गए। तो आपने क्या किया? आपने क्या किया कि जमहूर के फैसले के बरखिलाफ अपने मनपसंद लोगों को आपने बैठाया। जब 17 सीटों वालों को आप हुकूमत देंगे फिर मुल्क नहीं चलेगा। इसलिए मैंडेट हमें वापस दिया जाए, इमरान खान साहब को रिलीज किया जाए, असीरान को रिलीज किया जाए, हमें हमारे खवातीन का कि जो सीटें हैं वो हमें वापस की जाएं, और इस मुल्क को चलने दो, इस मुल्क को आगे बढ़ने दो, इस मुल्क को आगे, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को अपना एक बेहतरीन मुस्तकबिल तलाश करने दो। इस वक्त पूरी कौम में मायूसी है, महंगाई का बम गिर चुका है, अभी नए आपके बिल नहीं आए, उसमें एक बार फिर अवाम पे एक और बम गिरेगा खुदा न खास्ता, जो कि आने वाला है। इस वक्त लोड शेडिंग की हालत देख लें, पेट्रोल की प्राइसेस देख लें, गैस की प्राइसेस देख लें, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अफसोस होता है कि आपको क्या मिला इमरान खान के खिलाफ, वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ? ना मनी लॉन्ड्रिंग मिली, ना ऑफशोर अकाउंट्स मिले, ना एवन फील्ड मिला, ना सरे महल मिला, ना स्विस बैंक के अकाउंट्स मिले, ना आपको उनके खिलाफ किसी किस्म की करप्शन जुल्म मिला। आपको मिला तो ले दे के आपको इद्दत केस मिला। 1500 साल की, 1450 साल की इस्लामी तारीख में जिना पे सजा सुनी थी, लेकिन निकाह पे सजा ये जालिम हुकूमत पहली दफा देने जा रही है, जो इंशाल्लाह नहीं होगा। हमें यकीन है इंशाल्लाह इद्दत केस में बुशरा बीबी और इमरान खान साहब
बाइज्जत बरी होंगे। लेकिन मैं आज ये जरूर कहना चाहता हूँ कि मानेका साहब, आपने कल बड़ी ज्यादती की। आप कोई इज्जतदार शख्स अपना मुकाबला अदालत में तो लड़ता है, लेकिन अपनी इज्जत को इस तरह सरे बाजार नीलाम नहीं करता। आपने सबक सीखना हो। कल जो आपने इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान खान साहब के खिलाफ और एक बापर्दा खातून बुशरा बीबी के खिलाफ, जो कभी आपकी इज्जत थी और अगर समझे तो आज भी आपकी इज्जत है। आप इमरान खान साहब से सीखिए कि इमरान खान साहब की अज़दवाजी जिंदगी मुश्किलात का शिकार रही है, लेकिन जब भी उनका रिश्ता अज़दवाज टूटा है, नजदीकी साथी होते हुए कह रहा हूँ, आप मीडिया सामने मौजूद है, इमरान खान साहब ने कभी भी अपनी साबिका अहलिया, चाहे वो जमामा बीबी हो या रेहाम बीबी हो, कभी एक बात मीडिया में नहीं की। मानेका साहब, सीखना है तो इमरान खान साहब से सीखिए। आप चाहे जितनी हर्जा सराई करें, हमारा रब गवाह है, इंशाअल्लाह इस मर्द मोमिन को अल्लाह ताला जो है वो इज्जत देगा, सुरखरू करेगा। जल्द इमरान खान साहब, लोग कहते हैं अब क्यों कहते हैं रिलीज होंगे, मैं इसलिए कहता हूँ, मेरा दिल कहता है इमरान खान रिलीज होगा, क्योंकि इमरान खान अडियाला में पाबंद सलासल होने के लिए नहीं, इमरान खान साहब इस मुल्क और इस कौम को लीड करने के लिए, उसकी जगह अडियाला की चक्की नहीं, अडियाला का डेथ सेल नहीं, इमरान खान की राइटफुल प्लेस वज़ीर आज़म हाउस है। और इंशाल्लाह ये कौम अपने कंधों पर बैठा के इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म हाउस एक लेजिटिमेट तरीके से लेके जाएगी। आखिर में फिर ये बात करना चाहता हूँ, मैं बसद एहतराम चीफ जस्टिस साहब और अपनी सुप्रीम कोर्ट से मुखातिब हूँ, बसद एहतराम, पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है। 25 करोड़ अवाम की सबसे बड़ी जमात का हक पे डाका मारा गया है। हम तवक्को रखते हैं हमारे साथ इंसाफ होगा और हमारी खवातीन रिजर्व सीट्स की जो हैं, हमारी बहन तो खैर वहाँ से आज़ाद जीती हैं पीटीआई के प्लेटफॉर्म से, लेकिन जो हमारी रिजर्व सीट की खवातीन हैं, जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, हम तवक्को रखते हैं कि जितना जुल्म हो गया उस पे बस अब हमें हमारा हक दिया जाए, पाकिस्तान को आगे बढ़ने दिया जाए। बहुत शुक्रिया। एक सवाल ले लें। सवाल ये है कि पंजाब और सिंध के अंदर आपको जलसे करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। आप लोग ये कहते हैं कि आप भी पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत के खिलाफ KPK के अंदर मुकदमा दर्ज करवाएंगे। पहला तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि आप पीपल्स पार्टी ने भी आपके ऊपर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी है कि खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले जो ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन की आप मुखालफत कर रहे हैं, जबकि 13 सालों से आप दहशतगर्दों की सहूलतकारी में मुलविस हैं। ये पीपल्स पार्टी ने आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। दोनों बड़े अच्छे सवाल हैं। हम टिट फॉर टैट नहीं करेंगे, अगर केस बनता है तो करेंगे, लेकिन हम आइन का मजाक नहीं उड़ाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा से इंशाअल्लाह मेरा वज़ीर आला अली अमीन खान कोई गैर कानूनी काम नहीं करेगा। ये गैर कानूनी काम पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत को ही, उनको ही मुबारक हों, बल्कि ना मुबारक हों। लेकिन इंशाअल्लाह इस तरह के हथकंडों से इमरान खान साहब और हमारे हौसले नहीं तोड़े जा सकते। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात आपने पीपल्स पार्टी के हवाले से की है, मैं बस इनको इतना याद दिला दूँ कि मैं नहीं, वो कौन था जिसने कहा था इन दहशतगर्दों के बारे में कि दे आर आवर बॉयज। और अगर बिलावल साहब को पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में स्पीच करते हुए पाकिस्तान की साबिका वजीर आजम ने बाकायदा माफी मांगी कि यस वी शुड नॉट हैव क्लेम दैट दीज आर आवर बॉयज। तो अगर इन चीज़ों की बुनियाद किसी ने रखी है पाकिस्तान में, तो इमरान खान साहब तो उस वक्त सियासत में नहीं थे। जाके चेक करें, जरदारी साहब और अपनी किताबें चेक करें कि आप लोगों ने क्या किया। और हमारी हुकूमत ख़त्म होने के बाद तकरीबन 15-16 महीने बिलावल साहब, जरदारी साहब, आप इस हुकूमत में पार्टनर इन क्राइम थे। यू वर पार्टनर इन क्राइम्स। तो जरा अपने गिरबान में झांकें तो इमरान खान साहब तो वज़ीर आज़म हाउस से जा चुका था। इन दहशतगर्दों को लाने वाले कौन थे? जी ये बताइएगा, परवेज खट्टक आपका वज़ीर-ए-आला था, आज आपके खिलाफ ही इमरान खान के खिलाफ भी बयान देने आ गया। दूसरा ये बताइएगा कि अगर मखसूस सीटों का फैसला आ जाता है तो आपको क्या लगता है कि दोबारा हुकूमत की बनेगी या नहीं? इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत बनेगी, जल्द बनेगी। जहाँ तक खट्टक साहब का ताल्लुक है, उनको उन्हीं की ज़बान में समझा दूँ, बता दूँ परवेज़ खट्टक साहब को खुशाल खान खट्टक बाबा का एक शेर कि ज़ो खुशाल तुर पलास कफन पगाड़ बरा पासम कि खबर शुम कि पुख्तून बचा गुलाम शो। पश्तून कभी गुलामी कबूल नहीं करता। खट्टक साहब ज़रा चेक करें, कोई मसला तो नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। एक बार फिर अडियाला इमरान खान साहब से मुलाकात हुई उनके केस के दौरान, और हिस्ब मामूल इमरान खान साहब को तो उसी तरह पुरएतमाद पाया, लेकिन उन्होंने एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दी है वकला को और अपने MNAs MPA साहिबान को कि जहां भी हमारे असीरान के केसेस हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है, या असीरान के और जहां लाहौर में केसेस हैं, इस्लामाबाद में केसेस हैं, बुशरा बीबी का केस है, खान साहब का अपना केस है,
اس میں وکلاء اور پارلیمنٹری لیڈرز MNA صاحبان MPA صاحبان ضرور اپنی حاضری یقینی بنائیں. اور آج اڈیالہ آ کے جب مجھے یہ پتہ لگا کہ پرویز خٹک صاحب آج عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دینے آئے ہیں، بحیثیت پشتون، بحیثیت پاکستانی بڑا دکھ ہوا کہ خٹک صاحب کو عمران خان صاحب نے بہت عزت دی اور وزیر اعلیٰ بنایا اس صوبے کا جس صوبے میں محترم خٹک صاحب 40 سال سیاست کیا انہوں نے، لیکن ایک اریگیشن کے وزیر سے آگے نہیں جا سکے. عمران خان صاحب نے آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا، آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستانی نیوکلیئر اسٹیٹ کا وزیر دفاع بنایا، اور جب وقت آیا امت کے لیڈر کے ساتھ کھڑے رہنے کا، سیاست دیکھیں حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، آپ کی تو عادت ہے پارٹیاں بھی بدلتے رہتے ہیں، پارٹیاں بھی آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن صدیوں میں کبھی موقع ملتا ہے امت کے لیڈر کے ساتھ سٹینڈ لینے کا. افسوس ہوا کہ جب وقت تھا وفا کا، جب وقت تھا غیرت دکھانے کا، خٹک صاحب آپ نے مایوس کیا. میں پھر بھی آپ کا احترام کروں گا، لیکن جس طریقے سے آپ عمران خان صاحب سے پیچھے ہٹے ہیں، آپ کو جواب نوشیرہ آپ کی اپنی عوام نے دے دیا ہے، تو میں اس پہ اب آپ کو کیا کہوں کہ ایک کل کے نوجوان عمران خان صاحب کے سپاہی شاہد کو جتایا. میسج آپ کو یہ ہے کہ خٹک صاحب ہم آپ کے ساتھ تک تھے جب تک آپ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے. میں اور کچھ نہیں کہوں گا، میں ان کو صرف یہ کہوں گا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگدوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. باقی کل سپریم کورٹ میں ریزرو سیٹ کا جو کیس ہے وہ سنا گیا، خواتین کا، مائنورٹیز کا، پوری قوم اس کی طرف نظریں کیے ہوئے ہے. عمران خان صاحب کو بھی امید ہے، آج ملاقات بھی ہوئی ان کے ساتھ، اور اس میں ریزرو سیٹس اور ان چیزوں کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی. ہم سب کو امید ہے کہ سپریم کورٹ سے ہمیں انصاف ملے گا. عمران خان صاحب نے بارہا یہ بات کی ہے کہ جمہوریت میں ایسے کبھی نہیں ہوتا کہ آپ ایک جماعت کا حق کسی اور کو آپ دے دیں. پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے تحت یہ ہمارا حق ہے کہ ہماری خواتین کا اور مائنورٹیز کا جو رائٹ ہے وہ تحریک انصاف کو دیا جائے. اور یہ سب چیزیں محترم چیف جسٹس صاحب کے سامنے، اور جو 13 محترم جج بشمول جناب چیف جسٹس صاحب کل اتنے بڑے بینچ میں فل کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، ان سب کے سامنے یہ چیز یاد تھی کہ وہ کون سے عوامل تھے جس نے تحریک انصاف کو مجبور کیا کہ وہ سنی اتحاد کونسل کی ایک جماعت میں وہ پارلیمنٹری پارٹی میں جائیں. کیوں وہ گئے؟ کیونکہ الیکشن سے نامینیشن پیپرز جمع ہونے سے چند گھنٹے پہلے ہم سے ہمارا نشان جو ہے وہ چھین لیا گیا. ملک کی سب سے بڑی جماعت کو مجبور کیا گیا کہ وہ آزاد الیکشن لڑیں. سلام ہے پاکستانی قوم کو، جس طرح انہوں نے نشان ڈھونڈ کے عمران خان صاحب کو، ان کی جماعت کو کامیاب کیا. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. پارٹی توڑ دی گئی، لیڈر کو گولیاں مار دی گئیں، لیڈر گرفتار کر دیا گیا، نشان چھین لیا گیا، لوگوں کو اغوا کیا گیا، خواتین کے سر سے دوپٹے چھینے گئے، سب کچھ کیا گیا. اس کے باوجود مرکز میں 178 سیٹیں. یہ لفظ یاد رکھیے گا، یہ آپ کو انشاءاللہ اس کی گونج سنائی دے گی. 178 178 سیٹیں ہم جیتے، اور 17 سیٹیں میاں صاحب کی جماعت، جس میں جو لوگ ہارے، میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، احسن اقبال صاحب، خواجہ آصف صاحب، یو نیم اٹ اینڈ یو ہیو اٹ، پنجاب کی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ، یہ سب اپنی سیٹیں ہار گئے. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا کہ جمہور کے فیصلے کے برخلاف اپنے من پسند لوگوں کو آپ نے بٹھایا. جب 17 سیٹوں والوں کو آپ حکومت دیں گے پھر ملک نہیں چلے گا. اس لیے مینڈیٹ ہمیں واپس دیا جائے، عمران خان صاحب کو ریلیز کیا جائے، اسیران کو ریلیز کیا جائے. ہمیں ہمارے خواتین کا کہ جو سیٹیں ہیں وہ ہمیں واپس کی جائیں، اور اس ملک کو چلنے دو، اس ملک کو آگے بڑھنے دو، اس ملک کو آگے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو اپنا ایک بہترین مستقبل تلاش کرنے دو. اس وقت پوری قوم میں مایوسی ہے، مہنگائی کا بم گر چکا ہے، ابھی نئے آپ کے بل نہیں آئے، اس میں ایک بار پھر عوام پہ ایک اور بم گرے گا خدا نخواستہ، جو کہ آنے والا ہے. اس وقت لوڈ شیڈنگ کی حالت دیکھ لیں، پیٹرول کی پرائسز دیکھ لیں، گیس کی پرائسز دیکھ لیں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ آپ کو کیا ملا عمران خان کے خلاف، وزیر اعظم عمران خان کے خلاف؟ نہ منی لانڈرنگ ملی، نہ آف شور اکاؤنٹس ملے، نہ ایون فیلڈ ملا، نہ سر محل ملا، نہ سوئس بینک کے اکاؤنٹس ملے، نہ آپ کو ان کے خلاف کسی قسم کی کرپشن ظلم ملا. آپ کو ملا تو لے دے کے آپ کو عدت کیس ملا. 1500 سال کی 1450 سال کی اسلامی تاریخ میں
जिना पे सजा सुनी थी, लेकिन निकाह पे सजा ये जालिम हुकूमत पहली दफ़ा देने जा रही है, जो इंशाल्लाह नहीं होगा। हमें यकीन है इंशाल्लाह इद्दत केस में बुशरा बीबी और इमरान खान साहब बाइज्जत बरी होंगे। लेकिन मैं आज ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मानेका साहब, आपने कल बड़ी ज्यादती की। आप कोई इज्जतदार शख्स अपना मुकाबला अदालत में तो लड़ता है, लेकिन अपनी इज्जत को इस तरह सरे बाजार नीलाम नहीं करता। आपने सबक सीखना हो। कल जो आपने इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान खान साहब के खिलाफ और एक बापर्दा खातून बुशरा बीबी के खिलाफ, जो कभी आपकी इज्जत थी और अगर समझे तो आज भी आपकी इज्जत है। आप इमरान खान साहब से सीखिए कि इमरान खान साहब की अज़दवाजी जिंदगी मुश्किलात का शिकार रही है, लेकिन जब भी उनका रिश्ता इज़दवाज टूटा है, नजदीकी साथी होते हुए कह रहा हूँ, आप मीडिया सामने मौजूद है, इमरान खान साहब ने कभी भी अपनी साबिका अहलिया, चाहे वो जमामा बीबी हो या रेहाम बीबी हो, कभी एक बात मीडिया में नहीं की। मानेका साहब, सीखना है तो इमरान खान साहब से सीखिए। आप चाहे जितनी हर्जा सराई करें, हमारा रब गवाह है, इंशाअल्लाह इस मर्द मोमिन को अल्लाह ताला जो है वो इज्जत देगा, सुखरू करेगा। जल्द इमरान खान साहब, लोग कहते हैं अब क्यों कहते हैं रिलीज होंगे, मैं इसलिए कहता हूँ, मेरा दिल कहता है इमरान खान रिलीज होगा, क्योंकि इमरान खान अडियाला में पाबंद सलासल होने के लिए नहीं, इमरान खान साहब इस मुल्क और इस कौम को लीड करने के लिए, उसकी जगह अडियाला की चक्की नहीं, अडियाला का डेथ सेल नहीं, इमरान खान की राइटफुल प्लेस वजीर आजम हाउस है। और इंशाल्लाह ये कौम अपने कंधों पर बैठा के इमरान खान साहब को वजीर आजम हाउस एक लेजिटिमेट तरीके से लेके जाएगी। आखिर में फिर ये बात करना चाहता हूँ, मैं बसद एहतराम चीफ जस्टिस साहब और अपनी सुप्रीम कोर्ट से मुखातिब हूँ, बसद एहतराम पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है। 25 करोड़ अवाम की सबसे बड़ी जमात का हक पे डाका मारा गया है। हम तवक्को रखते हैं हमारे साथ इंसाफ होगा और हमारी खवातीन रिजर्व सीट्स की जो हैं, हमारी बहन तो खैर वहाँ से आज़ाद जीती हैं पीटीआई के प्लेटफॉर्म से, लेकिन जो हमारी रिजर्व सीट की खवातीन हैं, जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, हम तवक्को रखते हैं कि जितना जुल्म हो गया उस पर बस अब हमें हमारा हक दिया जाए, पाकिस्तान को आगे बढ़ने दिया जाए। बहुत शुक्रिया। एक सवाल ले लें। सवाल ये है कि पंजाब और सिंध के अंदर आपको जलसे करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। आप लोग ये कहते हैं कि आप भी पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत के खिलाफ KPK के अंदर मुकदमा दर्ज करवाएंगे। पहला तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि आप पीपल्स पार्टी ने भी आपके ऊपर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी है कि खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले जो ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन की आप मुखालफत कर रहे हैं, जबकि 13 सालों से आप दहशतगर्दों की सहूलतकारी में मुलविस हैं। ये पीपल्स पार्टी ने आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। दोनों बड़े अच्छे सवाल हैं। हम टिट फॉर टैट नहीं करेंगे, अगर केस बनता है तो करेंगे, लेकिन हम आइन का मजाक नहीं उड़ाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा से इंशाअल्लाह मेरा वज़ीर आला अली अमीन खान कोई गैर कानूनी काम नहीं करेगा। ये गैर कानूनी काम पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत को ही, उनको ही मुबारक हों, बल्कि ना मुबारक हों। लेकिन इंशाअल्लाह इस तरह के हथकंडों से इमरान खान साहब और हमारे हौसले नहीं तोड़े जा सकते। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात आपने पीपल्स पार्टी के हवाले से की है, मैं बस इनको इतना याद दिला दूँ कि मैं नहीं, वो कौन था जिसने कहा था इन दहशतगर्दों के बारे में कि दे आर आवर बॉयज। और अगर बिलावल साहब को पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में स्पीच करते हुए पाकिस्तान की साबिका वजीर आजम ने बाकायदा माफी मांगी कि यस वी शुड नॉट हैव क्लेम दैट दीज आर आवर बॉयज। तो अगर इन चीज़ों की बुनियाद किसी ने रखी है पाकिस्तान में, तो इमरान खान साहब तो उस वक्त सियासत में नहीं थे। जाके चेक करें, जरदारी साहब और अपनी किताबें चेक करें कि आप लोगों ने क्या किया। और हमारी हुकूमत ख़त्म होने के बाद तकरीबन 15-16 महीने बिलावल साहब, जरदारी साहब, आप इस हुकूमत में पार्टनर इन क्राइम थे। यू वर पार्टनर इन क्राइम्स। तो जरा अपने गिरबान में झांकें तो इमरान खान साहब तो वज़ीर आज़म हाउस से जा चुका था। इन दहशत गर्दों को लाने वाले कौन थे? जी ये बताइएगा, परवेज खट्टक आपका वज़ीर आला था, आज आपके खिलाफ ही इमरान खान के खिलाफ ही बयान देने आ गया। दूसरा ये बताइएगा कि अगर मखसूस सीटों का फैसला आ जाता है तो आपको क्या लगता है कि दोबारा हुकूमत की बनेगी या नहीं? इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत बनेगी, जल्द बनेगी। जहाँ तक खटक साहब का ताल्लुक है, उनको उन्हीं की ज़बान में समझा दूँ, बता दूँ परवेज़ खटक साहब को खुशाल खान खटक बाबा का एक शेर कि ज़ो खुशाल तुर पलास कफन पगाड़ बरा पासम का खबर शुम कि पुख्तून बचा गुलाम शो। पश्तून कभी गुलामी कबूल नहीं करता। खटक साहब ज़रा चेक करें, कोई मसला तो नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। एक बार फिर अडियाला इमरान खान साहब से मुलाकात हुई उनके केस के दौरान, और हिस्ब मामूल इमरान खान साहब को तो उसी तरह पुरएतमाद पाया, लेकिन उन्होंने एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दी है वकला को और अपने MNAs MPA साहिबान को कि जहाँ भी हमारे असीरान के केसेस हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के केसेस हैं,
सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है या असीरान के और जहां लाहौर में केसेस हैं, इस्लामाबाद में केसेस हैं, बुशरा बीबी का केस है, खान साहब का अपना का केस है, उसमें वकला और पार्लियामेंट्री लीडर्स, MNA साहिबान, MPA साहिबान ज़रूर अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएं। और आज अड्याला आके जब मुझे ये पता लगा कि परवेज़ खटक साहब आज इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गवाही देने आए हैं, बहैसियत पश्तून, बहैसियत पाकिस्तानी, बड़ा दुख हुआ कि खटक साहब को इमरान खान साहब ने बहुत इज्जत दी और वज़ीर आला बनाया उस सूबे का जिस सूबे में मोहतरम खटक साहब 40 साल सियासत किया उन्होंने, लेकिन एक इरिगेशन के वज़ीर से आगे नहीं जा सके। इमरान खान साहब ने आपको वज़ीर आला बनाया, आपको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट का वज़ीर दिफा बनाया, और जब वक्त आया उम्मत के लीडर के साथ खड़े रहने का, सियासत देखें हुकूमतें आती जाती रहती हैं, आपकी तो आदत है पार्टियां भी बदलते रहते हैं, पार्टियां भी आती जाती रहती हैं, लेकिन सदियों में कभी मौका मिलता है उम्मत के लीडर के साथ स्टैंड लेने का। अफसोस हुआ